दूसरा चन्नी गांव का जो इलाका है वहां पर एनकाउंटर की जानकारी सामने आई। 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया। अब इंफॉर्मेशन है कि कुल 5 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया है। दुखद है कि 2 जवानों को हमने खो दिया, लेकिन अभी भी वहां पर एनकाउंटर चल रहा है, जिस बात की जानकारी सामने आई है। सैयद तजम्मुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है। और तजम्मुल, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये जो इलाका है, एक वक्त ऐसा भी था जिस इलाके को पूरी तरीके से मिलिटेंट फ्री घोषित कर दिया गया था, वहां से ऐसी खबरें सामने नहीं आ रही थी। अब वहां पर अगर ऐसी जानकारी है कि आतंकी छिपे हुए हैं, अगर वहां पर एनकाउंटर की खबरें सामने आती है, कितना चैलेंजिंग है? और साथ ही साथ दर्शकों को यह भी बताइए कि ज्योग्राफिकली वो इलाका कैसा है, और अगर वहां पर कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है, कितना ईजी होता है ये मिलिटेंट्स के लिए कि वहां पर वो आड़ ले छिप जाए? सैयद तजम्मुल। देखिए, ये दो अलग अलग इलाके हैं, दक्षिणी कश्मीर में दोनों पड़ते हैं। और फिसल का ये जो चनीगाम इलाका है, ये रेजिडेंशियल एरिया है और वही घास फूस की छतें दाएं बाएं बनी हुई हैं। और उसके बाद टीन की चादरें लगी हुई मकानात हैं बर्फ से बचने के लिए। और उसके बाद ऑर्चर्ड साथ साथ में है, लेकिन फॉरेस्ट एरिया इससे काफी दूर पड़ता है। इसी तरह से मदरगाम इलाका जो है वो भी कुलगाम का रेजिडेंशियल एरिया है। और इस एरिया में जब आप इसकी टोपोग्राफी बताते हैं तो ये नेशनल हाईवे से ज्यादा पास भी नहीं है और ज्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन चूंकि आपने कहा कि किसी वक्त में पुलिस ने इसे मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर करने की कोशिश की थी, तकरीबन लास्ट स्टेज तक ही पहुंचे थे। क्योंकि ये इलाका जो है, इस इलाके में लोकल और नॉन मिलिटेंटों का लोकल और नॉन लोकल मिलिटेंटों का ये बड़ा सेफ डेन माना जाता था किसी वक्त में। लेकिन पिछले 4-5 साल जब गुजर गए तो इसमें इन इलाकों से मिलिटेंटों को जो या तो मारा गया या तो गिरफ्तार किया गया, या उनके समर्थन में जो लोग थे उन पे बहुत ज्यादा सख्तियां बरती गई। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो इलाका है दोबारा मिलिटेंसी के एक और मरहले में है। क्योंकि इससे पहले जो रिवाइवल था या जो एक्टिव मिलिटेंट इस एरिया में थे, काफी घात लगाकर हमले होते थे सुरक्षा बलों पर। यहां तक कि जो फौजी जवान या ऑफिसर लोकल कश्मीरी है, माइनॉरिटी के हैं, जब वो घर आते थे तो उनको कई बार गोलियों का निशाना बनाया गया था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता या वो लोग जो कि नॉन लोकल यहाँ पे बैंकों में काम करते थे, बाकी जब उन पे हमले होते थे, या कश्मीरी पंडित घर आने के बारे में सोच ही रहे थे या वहां पे रहने लगे थे, उन पे हमले होते थे। लेकिन बीते 4-5 महीने से एक बार फिर सुरक्षा बलों ने जो कार्रवाइयां की है कि इस इलाके में, क्योंकि अभी भी लोकल मिलिटेंट जो है वो अभी कुछ तादाद में इस एरिया में है। त्राल है, कुलगाम है, अवंतीपोरा है, इमाम साहब शोपियान है, जैनपोरा है, ये वो इलाके जो मिलिटेंसी से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों से जो एक बार फिर इनकाउंटर्स की खबरें आई या सुरक्षा बलों पर हमलों की खबरें आई, जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर स्वैन के मुताबिक लॉन्चिंग पैड्स पे 150 के करीब मिलिटेंट फराक में है कि वो किस तरफ कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन करके इस तरफ आए। लेकिन कश्मीर में जो मिलिटेंटों की तादाद है वो बहुत कम है। हालांकि कुलगाम और उसके आसपास के इलाके में ये हमला किसी वक्त में महीनों चलते थे, हफ्तों चलते थे, एक इनकाउंटर खत्म होता था, दूसरी जगह शुरू होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो सीरीज ऑफ इनकाउंटर्स एंड इंसिडेंट्स रुक गया। लेकिन अब दूसरी समस्या यह है कि जो लोकल मिलिटेंट काफी समय से मिलिटेंसी में है, अगर मैं आपको नाम बताऊं जिनकी कंफर्मेशन कुछ देर बाद हो जाएगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये चारों लोकल बताए जाते हैं और इनका काफी समय से मिलिटेंसी के साथ इस सफों में शामिल हुए थे। कुल मिलाकर इस एरिया में जो है सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और अभी सर्च ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं किए गए। 2-3 सवाल मैं आपसे और अंत में जाना चाहूंगी सैयद तजम्मुल, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटी और हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि कैसे इजाफा आया है, आर्टिकल 370 हटने के बाद एक बौखलाहट नजर आती है। हालांकि जो सुरक्षा बल है, जो सेना की टीम है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद ग्राउंड जीरो पर नजर आई। इस पूरे मामले में अभी तक जो आतंकी ढेर हुए हैं उसकी शिनाख्त में कितना और वक्त लगेगा? क्योंकि अभी तक इसको लेकर के कि कौन से वो संगठन से ताल्लुक रखते थे, अभी तक इसको लेकर के डिटेल सामने नहीं आई है। लोकल एक पहलू भी कहा जा रहा है। दूसरा ये कि अभी भी क्या इस पूरे इलाके में, चाहे वो राजौरी की बात हम करें या फिर कुलगाम के, इन दोनों इलाकों में क्या अभी भी वहां पर एनकाउंटर जारी है? तीसरा सवाल ये कि क्या अभी तक कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ इन तीनों जगहों पर जहां पर इस वक्त ये ऑपरेशन और जो एनकाउंटर्स की जानकारी है उसके बीच में? कंफर्मेशन जो है, डेड बॉडीज जो मिली है, जो शव मिले हैं इनकाउंटर साइट से, हो सकता है यावर डार हूं, मौलवी इनका निकनेम था, जाहिद डार हूं, तौसीफ अहमद हूं, अरबाज अहमद हूं। रिपोर्टेडली अभी इनका कंफर्मेशन जम्मू कश्मीर पुलिस कुछ देर बाद करेगी। और ये चारों लोकल हो सकते हैं। नामों से पता चलता है कि ये लोकल और नॉन लोकल का एक बार फिर ये जो एक इक्वेशन बनाने की कोशिश की जा रही है वो सिलसिला है। दूसरी ये कि इस इलाके में जो
कांटेक्ट एस्टैब्लिश होने के बाद चूंकि इनकाउंटर जो है वो अभी जो है कल सेना का एक जवान जहां जाम बहक हुआ था, उसके बाद फैसल कुलगाम में 4 मिलिटेंट मारे गए और उसके बाद अभी एक मिलिटेंट का शव जो है पहले वाली इनकाउंटर साइट से मिला है, जो कि कुलगाम में हुआ था कल शाम, जहां पर पहले ही ये जो सेना का जवान है वो मारा गया। उसके बाद इस इलाके में जो है आज सुबह जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐलान किया कि डेड बॉडी जो है मिलिटेंट का शव जो है यानी उसे रिकवर किया गया। दूसरी तरफ जो फैसल का इनकाउंटर है उसमें आर्मी का जवान कल जो जख्मी हुआ था उसके बारे में कंफर्मेशन हुई कि पैरा कमांडोज यहाँ पर जो है मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान एक बार फिर अपनी उन्होंने कुर्बानी दी है, उन्हें बचाया नहीं जा सका। अस्पताल ले जाते वक्त इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। 2 फौजी जवान और 5 मिलिटेंट कुल मिलाकर 2 अलग-अलग ऑपरेशनों में अभी तक हुए। लेकिन कांटेक्ट एस्टैब्लिश होने के बारे में आपका जो तीसरा अहम सवाल है वो मंजाकोट में जब फायरिंग हुई कुछ देर पहले राजौरी एरिया में, तो कांटेक्ट एस्टैब्लिश होने के बाद जब दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और उसके बाद फायरिंग होने के बाद जो अमूमन इस तरह का अटैक किया जाता है मिलिटेंटों की तरफ से, उसके बाद अटैक किया, नाके पे किया, कैंप पे किया और उसके बाद भागने के रास्ते जो हैं उन पर ज्यादा कंसंट्रेशन की जाती है कि किस तरह से इन इलाकों की तरफ भागा जा सके। क्योंकि मंजाकोट और उसके बाद फैसल कुलगाम, यारीपोरा और उसके आसपास के इलाके में जो इस वक्त ऑपरेशन है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और एसओजी हिस्सा ले रही है, हो सकता है कि इस ऑपरेशन में जहां 5 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं साउथ कश्मीर के 2 अलग-अलग ऑपरेशंस के दौरान, हो सकता है कि कुछ देर बाद इसका एक बार फिर कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो जाए और फायरिंग का तबादला देखने को मिले। लेकिन फिलहाल 5 मिलिटेंट, 2 फौजी जवान और इसके अलावा मंजाकोट में फायरिंग का इंसिडेंट पेश आया। ठीक है, मिलिटेंटों की फिलहाल तरफ से इंतजार गालिबन करना होगा सैयद तजम्मुल क्या कुछ जानकारी सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।